गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लैब सेशन में हम लोगों ने हेड लॉस का एक एक्सपेरिमेंट देखा था। आज हम लोग पिटॉट ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ पाइप बाय पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब का जो इन्वेंशन है वो हेनरी पिटॉट नाम के एक फ्रेंच इंजीनियर ने 18th सेंचुरी में किया था। ये जो डिवाइस है ये वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है जनरली, और इसका यूज़ हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर फाइंड करने में भी करते हैं। तो जो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है वो बेसिक प्रिंसिपल हमारी ये होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका प्रिंसिपल आप लोगों को याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू प्रेशर एनर्जी ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, सो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट के लिए इक्विपमेंट जो हमें चाहिए वो देखते हैं। अ पीजोमीटर ट्यूब, अ पिटॉट ट्यूब एंड अ पाइप in which flow is taking place. So we need some arrangement so that flow in the pipe can be possible. Okay, तो पिटॉट ट्यूब एक 90 डिग्री बैंड पाइप होता है, एक 90 डिग्री बैंड होता है। इसके आगे वाले पॉइंट पे एक होल होता है जो जनरली 10 से 12 mm का होता है। इससे कम अगर डायमीटर का होल होगा इस पिटॉट ट्यूब में तो जो है कैपिलरी एक्शन वर्क करेगा और जो हमारी रीडिंग्स होंगी वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं, क्योंकि कैपिलरी के कारण जो हमारा जो पाइप में जो पानी इंक्रीज़ होगा उसका स्टैग्नेशन लेवल ये भी हो सकता है कि वो कॉनकेव हो या हो सकता है वो कॉन्वेक्स हो। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ भी आ सकते हैं रिज़ल्ट और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। सो इस इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या इस इफ़ेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए जो हमारा जो साइज़ होता है वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए पिटॉट ट्यूब के जो पिटॉट पॉइंट होता है जहाँ पे होल होता है उसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिगर में कि हम लोग एक पाइप लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक उस पाइप में एक जगह होल होगा, हम वहाँ पे पीजोमीटर अटैच करेंगे। तो हमारे 3 टाइप के प्रेशर होते हैं। एक होता है डायनामिक प्रेशर, एक होता है स्टैटिक प्रेशर, एक होता है स्टैग्नेशन प्रेशर। स्टैग्नेशन प्रेशर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक प्रेशर एक्चुअली में होता है मॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण। क्या होता है, जब हम पाइप में जब एक पीजोमीटर ट्यूब अटैच करेंगे तो वाटर राइज होगा, तब तक राइज होगा जब तक वो स्टैग्नेंट नहीं हो जाता, यानी स्टैटिक नहीं हो जाता, यानी स्थिर नहीं हो जाता, एट रेस्ट पे नहीं आ जाता। तो ये जो पानी पीजोमीटर में चढ़ा, जब हम इसको होल करके पीजोमीटर अटैच करेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक प्रेशर। ये जनरली होता है मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से। तो एक पॉइंट पे हमने जहाँ पीजोमीटर लगाया था वहाँ पे हमें स्टैटिक प्रेशर मिला। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट लेंगे, उस दूसरे पॉइंट पे हम लोग पिटॉट ट्यूब को लगाएंगे। पिटॉट ट्यूब जब हम लगाएंगे तो जो हम दूसरा पॉइंट लेंगे वो भी जो हमारा पॉइंट होगा वो सेम प्रेशर देगा स्टैटिक जो हमने प्रीवियस पॉइंट पे लिया था। तो दोनों पॉइंट पे स्टैटिक प्रेशर बराबर होगा, पर जिस पॉइंट पे हमने पिटॉट ट्यूब लगाई थी, यानी जिस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी मेज़र करनी है, अब वहाँ से पानी इस स्टैटिक ट्यूब में जाना स्टार्ट होगा। तो जो हमारा प्रेशर होगा पिटॉट ट्यूब में वो अब स्टैटिक प्रेशर से भी ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? तब तक जाएगा ये जब तक कि हमारी जो पानी है, जहाँ से पिटॉट पॉइंट से जब पानी अंदर जाएगा तो ये तब तक हमारा प्रेशर पिटॉट ट्यूब में बढ़ेगा जब तक हमारे पानी का जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज नहीं हो जाती। यानी हमारी जहाँ पे हमारा पिटॉट पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी रिड्यूस नहीं हो जाती। जब वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो हमको जो प्रेशर मिलेगा पिटॉट ट्यूब में वो होगा स्टैटिक प्रेशर प्लस जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो काइनेटिक एनर्जी से जो प्रेशर एनर्जी में चेंज हुआ था, तो वो हेड जो मिलेगा हमको वो मिलेगा। तो उस जगह प्रेशर ज़्यादा होगा जहाँ पे हमने पिटॉट ट्यूब लगाई थी, और जो हमने प्रीवियस पॉइंट लिया था वहाँ पे प्रेशर हमारा स्टैटिक ही था। तो मैं मान लेता हूँ स्टैटिक प्रेशर को कैपिटल एच, और जो हमारा एक्स्ट्रा जो हेड आया था जो कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर प्रेशर एनर्जी में चेंज हुआ था उसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल एच। तो अब इन दोनों पॉइंट पे मैं बर्नौलीज़ की थ्योरम लगाऊंगा। बर्नौलीज़ की थ्योरम क्या थी? P/ρg
प्लस v² / 2g प्लस h या z। इसमें पहला होता था प्रेशर एनर्जी, सेकंड होता था काइनेटिक एनर्जी और थर्ड होता था डेटम एनर्जी। सिंस जो दोनों पॉइंट हैं वो मैंने एक ही जगह लिए हैं तो वो डेटम दोनों का सेम होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो पॉइंट नोट करने की है, जब मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि जो हमारा फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। जब आइडियल फ्लूइड होगा तो हमारे विस्कस लॉसेस ज़ीरो होते हैं, यानी जो मैंने दोनों पॉइंट लिए थे इन दोनों पॉइंट पे एनर्जी सेम होगी, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये अजम्पशन लेके चला है कि फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड है और आइडियल फ्लूइड के केस में लॉसेस ज़ीरो होते हैं। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट पे बर्नौलीज़ की थ्योरम लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी दोनों पॉइंट पे। सिंस दोनों पॉइंट पे डेटम चेंज है यानी सेम है, यानी दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं, एक ही प्लेस पे हैं, मतलब इसका मतलब डेटम दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या बचा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले केस में क्या होगी, जहाँ पे पिटॉट ट्यूब लगी थी, जहाँ पे मुझे सेकंड पॉइंट पे जहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी थी वहाँ पे अब वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो चुकी है एट सेकंड पॉइंट जहाँ पे पिटॉट ट्यूब लगी है। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अब क्या हुआ, पहले पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, दूसरे पॉइंट पे क्या बचा, केवल प्रेशर एनर्जी, क्योंकि दूसरे पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो चुकी है और डेटम एनर्जी दोनों पॉइंट पे कैंसिल आउट हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्रेशर एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट कितनी है, कैपिटल H जो स्टैटिक प्रेशर था। काइनेटिक एनर्जी कितनी है फर्स्ट पॉइंट पे, v² / 2g। सिंस दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है तो हम कहीं भी वेलोसिटी फाइंड करेंगे वो सेम ही होगी। तो पहले पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी H थी, पहले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी थी v² / 2g। अब सेकंड पॉइंट पे जो प्रेशर एनर्जी है वो कितनी होगी, स्टैटिक हेड प्लस पिटॉट ट्यूब में जो प्रेशर हेड एक्स्ट्रा था जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके आया था, तो उसको मैंने स्मॉल h माना था। तो प्रेशर हेड, टोटल प्रेशर हेड एट सेकंड पॉइंट कितना हो जाएगा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो अब हमारी बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या बन गई, कैपिटल H प्लस v² / 2g इज इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h। दोनों तरफ से कैपिटल H कैंसिल आउट हो जाएगा। बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गई मेरी, v² / 2g इज इक्वल्स टू स्मॉल h। और ये स्मॉल h क्या है, ये जो रीडिंग है मेरे मैनोमीटर की ये वो रीडिंग है या रीडिंग है मेरे पिटॉट ट्यूब की। तो v² / 2g इज इक्वल्स टू स्मॉल h, v² इज इक्वल्स टू 2gh और v1 इज इक्वल्स टू √2gh। तो अगर मुझे ये पीज़ोमीटर रीडिंग पता हो तो मैं आराम से v1 फाइंड कर सकता हूँ जो कि वेलोसिटी है। तो यानी g की वैल्यू मुझे पता होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h की वैल्यू मुझे मिल जाएगी पिटॉट ट्यूब से। अब वेलोसिटी आराम से यहाँ पे मैंने फाइंड कर ली। बट ये जो वेलोसिटी मैंने फाइंड की है ये मैंने फाइंड किया अज्यूमिंग फ्लूइड टू बी आइडियल। बट इन रियल केस क्या फ्लूइड आइडियल होता है, नहीं होता है। तो ये जो वेलोसिटी जो मैंने फाइंड करी है ये थियोरेटिकल वेलोसिटी है। एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करेंगे जब हम, तो मुझको एक कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी यूज़ करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, थियोरेटिकल वेलोसिटी अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो गई, एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू थियोरेटिकल वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है CV, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं CV से। देखिए आप, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा है CV से इन एक्चुअल प्रैक्टिस, तो CV हो गया। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी हो गई इन एक्चुअल सिचुएशन वो क्या हो गई, कैपिटल V इज इक्वल्स टू CV √2gh, वेयर √2gh वॉज थियोरेटिकल वेलोसिटी। यहाँ पे CV इज नोन एज पिटॉट ट्यूब कोफिशिएंट विच टेक्स इनटू अकाउंट द वेरियस लॉसेस विच वी हैव नेग्लेक्टेड बाय अज्यूमिंग द फ्लो टू बी आइडियल। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है 0.95 टू 0.98। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ।
अब मैं आपके संग एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि एक एनिमेटेड वीडियो है। उस वीडियो से आप लोग आसानी से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसको विजुअलाइज कर सकते हैं और आपको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट उस वीडियो के थ्रू विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये जो प्रैक्टिकल है ये आज में शाम 5 बजे तक सबमिट करना है लिखकर, क्योंकि लास्ट प्रैक्टिकल जो मैंने आपको दिया था उसमें आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने तो उसी टाइम दे दिया था बट कुछ बच्चे लेट हो गए थे। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रैक्टिकल को जल्दी से अपनी लैब मैनुअल फाइल में उतार के फटाफट इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करें। थैंक यू।